नमस्कार, एससीएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ में उपखंड अधिकारी मूलचंद लोनिया ने लालनू चुंगी नाका के पास स्थित रैन बसेरा व इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। रैन बसेरा के निरीक्षण के दौरान चद्दरें बदबूदार मिली, जिनकी धुलाई करवाने और धूप दिखाने के निर्देश दिए गए। रैन बसेरा में ठहरने वाले लोगों के रजिस्टर का उचित संधारण करने के साथ ही फर्स्ट एड बॉक्स में आवश्यक दवाइयां और अन्य सामग्री नहीं मिलने पर एसडीएम ने नाराजगी व्यक्त की। उपखंड अधिकारी मूलचंद लोनिया ने बताया कि रैन बसेरा की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा। इसके पश्चात इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया गया, जिनसे भोजन की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली गई, जिस पर सभी ने भोजन की गुणवत्ता की सराहना की। रसोई के ऑपरेटर से बात करने पर उसने निर्धारित 150 भोजन के स्थान पर दोनों समय में करीब 100 व्यक्तियों के भोजन करने की जानकारी दी, जिस पर एसडीएम ने जेठी देवी हॉस्पिटल, सुजला हॉस्पिटल सहित आवागमन एवं मजदूरों के ठहराव स्थलों पर प्रचार के लिए होर्डिंग आदि लगाने के निर्देश दिए, ताकि रसोई में भोजन करने वालों की संख्या में वृद्धि हो सके। इस दौरान पुरुषोत्तम लाल चौहान उनके साथ थे। सब इसमें डाल दिया मोबाइल। आपका घर यहाँ तो नहीं रखा हम इस तरह में, तो जहाँ घर रखा भी तरीका से रखो। ये थाला ज्ञान दो बच्चा नहीं थोड़ा भाई आगे यहाँ पर रहते नहीं बेचा, थोड़ा ढंग की व्यवस्था तो एक ही रुपये तो आप 6-7 दे रहे हो ना, एक आदमी रुपये बराबर। ये 11 को जरूर आपके 4 आदमी थे। ये तारीख लिखी हुई है ना आपकी? 12 है ना। 12 में एक ही है सब, ये है ना, ये देखो नीचे वाले। हाँ ये सारे हैं, इनके आधार कार्ड एक का ही था यार। ये आगे एंट्री करो तो फिर रात में एंट्री कर लो और टाइम लगाएगा, कितना बजे आया और कितना बजे दोनों ये प्लेट है वो खोला कर वो बिजली वो सारे नहीं भी नहीं नाड़ को एक ही है खोला में वो अलग हम सामने चीजें की होने आवाज दो आए। हाँ है खाली, मैं तो कुछ को नहीं दवाई बिल्कुल ही करनी सफाई करवाएगा ज़्यादा है कुछ है मॉडल साहब। अब की बात तो आई कोई अच्छा ये मैं साहब जेठी देवी आनो चाहिए अचार तो नहीं देना, अचार में जम दे सब्जी रोटी की कितनी है क्या और तो क्या रोटियां गरम ये करनी चाहिए। एसी शाम तक लगभग एवरेज कितना हो जाएगा? 100 के करीब होता है ऑलमोस्ट। सुबह मीटर खींचा है, 50 मीटर सुबह शाम टोटल मिला के मतलब 100 के करीब होता है। 95 to 94 मतलब 90 से वो टारगेट पूरा 150। तो टारगेट का वो कम है, प्रचार प्रसार नहीं है फिर आपका। बसेरे का भी अवलोकन किया गया सर्दी के मौसम को देखते हुए। बाहर के जो लोग यहाँ पर आते हैं, निःशक्त हैं, व्रत हैं, वो यहाँ करके रुकते हैं। तो यहाँ पर देखने पर यह पाया गया कि साफ़ सफाई की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। बिस्तर हैं, लंबे टाइम से न उनको धूप दी गई है, न बेडशीट वगैरह को धुलाई करवाई गई है, स्मेल आ रही है। तो इनको ये निर्देश दिए गए हैं कि बेडशीट वगैरह को धुलवाएँ और जो बिस्तर वगैरह हैं इनको भी धूप वगैरह लगाएँ। और इसके अलावा मेडिकल किट है, उसमें दवाइयाँ नहीं थी। और जो लोग यहाँ पर रुकते हैं उनका रिकॉर्ड भी प्रॉपर संधारित नहीं किया गया है। तो इनके निर्देश इनको दिया गया है। यद्यपि कमिश्नर साहब से पहले ही बात हो चुकी थी कि आप व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखें, इंस्पेक्शन पर मैं आऊँगा, लेकिन जिस तरह की अपेक्षा थी उस हिसाब से सुधार नहीं किया गया है। तो इनको रिटर्न में दिया जाएगा और सुधार करवाए जाएंगे। दूसरी तरफ इंदिरा रसोई का इंस्पेक्शन किया गया। यहाँ पर खाना की क्वालिटी ठीक है, और लेकिन यहाँ पर जो टारगेट दिया गया है प्रतिदिन 150 भोजन लंच और डिनर मिला करके लोगों को उपलब्ध करवाना है, उसकी कमी है। लगभग 95 से 100 तक ही इनका टारगेट अचीव हो रहा है। बाकी 50 लोगों के लगभग कम खाना इनका निकल रहा है। तो उनको निर्देश दिए गए हैं कि जैसे वेद हॉस्पिटल है, एक और हॉस्पिटल है, वहाँ पर बैनर पोस्टर लगाएं, और जहाँ पर मजदूर वर्ग के लोग या अन्य लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर प्रचार प्रसार करवाएं, ताकि टारगेट को अचीव किया जा सके।
युवक सेवा समिति के महासचिव सुरेंद्र भार्गव ने एसडीएम को ज्ञापन देकर स्वच्छ भारत योजना के तहत घर घर कचरा संग्रहण एवं प्रबंधन कार्य योजना में नगर परिषद के द्वारा भ्रष्टाचार व लापरवाही किए जाने की शिकायत की है। भार्गव ने लिखा कि नियमानुसार कचरा संग्रहण वाले ऑटो टिपर व डंपर पर जीपीएस यंत्र लगाना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। वहीं वाहनों पर शिकायत व सुझाव पेटिका के लिए अधिकारियों के फोन नंबर भी नहीं लिखे जा रहे। नियमानुसार तिरपाल से ढककर कचरा नहीं ढोया जाता। भार्गव ने कई बिंदुओं का उदाहरण देते हुए लिखा कि कनिष्ठ अभियंता व सहायक अभियंता द्वारा जारी एच शेड्यूल का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने जांच करके भ्रष्टाचार रोकने की मांग रखी। एक बार हम ले पूरी दिक्कत बताओ। अगर कचरा संग्रह की योजना है, एक महीने बहुत बुढ़ो भ्रष्टाचार नगर परिषद सभापति वगैरह सब लिखते हैं और मासिक लाख रुपया बंदरबान का जांच का बिंदु होता है नियमानुसार पूरे यानी 1/3 वाहन शामिल है सिर्फ और भुगतान हर महीने पूरा वाहन बिगला या कोई वर्दी में बनी ड्राइवर अन्य जो भी है। स्वच्छ भारत योजना के तहत घर घर से कचरा संग्रहण जो किया जा रहा है ना, उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार, हर महीने बहुत बड़ी रकम भ्रष्टाचारियों की बंदरबांट होके और जेब में पहुंच रही है। जबकि सुजानगढ़ में 60 वार्ड है, उसके अनुसार जितने वाहन होने चाहिए उसके 1/3 भी वाहन नहीं है। ना कोई जो उसमें कर्मचारी हैं वो कोई वर्दी पहनते हैं। नियमानुसार अगर वर्दी नहीं पहनता है कोई वाहन का कर्मचारी तो उस पर 2000 रुपये प्रतिदिन उस संवेदक या विडर जो है उसके प्रतिमाह की बिल राशि में से कटौती की जाने का प्रावधान है। इस तरह के बहुत से नियम हैं। कुल मिलाकर कनिष्ठ अभियंता या सहायक अभियंता ने जो एच शेड्यूल बनाई उसका खुला उल्लंघन और भ्रष्टाचार की एक बड़ी रकम मिली भगत के कारण और लोगों की जेब में जा रही है, जिससे सुजानगढ़ का आम नागरिक प्रभावित है। क्योंकि जो पैसा विकास कार्यों में खर्च होना चाहिए वो भ्रष्टाचार की बंदरबांट में जा रहा है। श्री मैक क्षत्रिय स्वर्णकार स्वर्ण सखी संस्थान व स्वर्णकार सेवा दल के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय निःशुल्क कायरोप्रैक्टिक, फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर व सुजोग चिकित्सा शिविर का शुभारंभ हुआ। स्वर्ण सखी अध्यक्षा डॉक्टर शर्मिला सोनी के संयोजन में आयोजित शिविर का तहसीलदार गोविंदराम बगड़िया ने फीता काटकर उद्घाटन किया। संरक्षक पवन सोनी, सहदेव गड़ेल, प्रकाश चंद्र मायच, बुद्धि प्रकाश सोनी, पार्षद दीनदयाल पारिक, डॉक्टर घनश्यामनाथ कछावा, रेखा मौसून ने दीप प्रज्वलन किया। इसके बाद अतिथियों का माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। स्वर्णकार सेवा दल अध्यक्ष गोपाल मौसून, बजरंग लाल जोड़ा, भरत कठातला, श्याम सुंदर गुलथिया, श्याम सुंदर स्वर्णकार, स्वर्ण सखी संस्थान संरक्षिका सरोज भामा, उपाध्यक्षा चंद्रप्रभा कठातला, सुनीता कुलथिया, ललिता तोशावड़, हीरामणि डमर, सुमन जोड़ा आदि ने सेवाएं दी। शिविर में मारवाड़ी युवा मंच सखिया शाखा का भी सहयोग रहा। पहले दिन 150 से ज्यादा रोगियों का इलाज किया गया। शुभारंभ हो रहा है, दीप हो रही है, बहुत जबरदस्त नजारा आ गया। आज स्वर्ण सखी संस्थान और स्वर्णकार सेवा दल के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान में पहली बार एक कायरोप्रैक्टिक अपने लोगों को ठीक करने के लिए आए हैं। इनके लिए और पूरे डॉक्टर्स के लिए शानदार। और हमारे साथ तहसीलदार साहब है, हमारे बगड़िया जी, पवन जी, भाई साहब जो हमारे स्वर्ण सखी और ये स्वर्णकार सेवा दल के हमारे संरक्षक हैं। मंच के संरक्षक श्रीमान प्रकाश जी,
सीमेंट क्षत्रिय स्वर्णकार महिला मंडल, स्वर्ण सखी संस्थान और साथ ही स्वर्णकार सेवा दल, जो कि महिला और पुरुष का एक संयुक्त रूप से एक हमारा संस्थान है, उन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में आज हमने एक यहाँ पे निःशुल्क कायरोप्रैक्टिक, एक्यूप्रेशर और सुजोग चिकित्सा फिजियोथेरेपी का हमने कैंप यहाँ आयोजित किया है। और कायरोप्रैक्टिक एक ऐसी पद्धति है जो भारत की पद्धति नहीं है, और इसके लिए हमारे यहाँ सुजानगढ़ निवासी और इटली प्रवासी DCA बसंत सैनी है, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जो सर्वाइकल स्लिप डिस्क के रोगी हैं उनको तुरंत 2 मिनट में आराम मिल रहा है। और यहाँ पे भी आप देखोगे खुद ही कि किस तरह से लोग जो रोते हुए आते हैं वो हंसते हुए जाते हैं मात्र 5 मिनट में। तो स्वर्ण सखी संस्थान और स्वर्णकार सेवा दल ने एक ऐसा प्रयास किया है, आगे भी हम ऐसे प्रकल्प करते आए हैं। और अगले साल जब हमारे डॉक्टर साहब वापस इंडिया आएंगे तो पुनः हम आशा करते हैं इससे भी शानदार कैंप लगाएं। और अभी तक यहाँ पे लगभग सुबह 2 घंटे से लेकर 150 रोगियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और शिविर अभी लगभग 2 बजे से 4 बजे के बीच तक चलेगा। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।